हम पढ़ेंगे जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में। जेल क्रोमेटोग्राफी को हम लोग साइज एक्सक्लूशन मॉलिक्यूलर सीविंग जेल परमिएशन भी कहते हैं। जेल क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एज अ मेथड दैट सेपरेट द मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप बाय यूजिंग जेल। अ मिक्सचर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स आर spotted in the experiment. The separation of molecules on the basis of their molecular size shape is achieved by gel filtration chromatography. सैम्पल है ढेर सारे जिसमें बहुत सारे साइज़ के सैम्पल्स होते हैं, उनको हम लोग जेल क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सेपरेट करते हैं कि उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। जेल क्रोमेटोग्राफी में हम लोग बेसिकली स्टेशनरी फेज जेल लेते हैं, मोबाइल फेज लिक्विड प्लस सैंपल लेते हैं जो कि उनका मिक्सचर होता है। जेल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो हमारे ये कॉलम है इसके अंदर ये हमारा जो स्टेशनरी फेज है जेल वो फिल होता है और ये मोबाइल फेज हमारा सैंपल है। जब हम लोग सैंपल अलग अलग मॉलिक्यूलर साइज के सैंपल डाल रहे हैं तो जो अगर स्मॉलर सैंपल रहते हैं स्मॉलर सैंपल वो इन जेल बीड्स स्टेशनरी फेज के बीड्स में जाके अटक जाते हैं, मीन्स रुक जाते हैं, और जो बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स वो नहीं रुक पाते हैं। तो जैसे कि एक ये चलनी की तरह काम करता है कि आटा चालते हैं ना तो उस टाइप की चलनी होती है ये। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे आटा होता है तो वो मतलब जो आटा होता है वो ऊपर रह जाता है और जो पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे चले जाते हैं जो भी अदर होते हैं। तो वैसे ही इसमें भी होता है, तो वो जो पार्टिकल्स हमारे स्मॉल होते हैं वो इधर हो जाते हैं और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। तो जब लार्जर पार्टिकल जल्दी निकल जाते हैं तो हम लोग लार्जर पार्टिकल का इल्यूशन टाइम नोट कर लेते हैं कि कितने टाइम पे निकला, तो उसको सेपरेट कर लेते हैं। देन उसके बाद स्मॉलर पार्टिकल्स निकलते हैं तो उनके इल्यूशन टाइम्स को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पार्टिकल्स के सेपरेशन को हम लोग साइज के अकॉर्डिंग या शेप के अकॉर्डिंग नोट कर लेते हैं कि ये पार्टिकल इस टाइम पे निकला है, ये इस टाइम पे निकला है, तो हम लोग उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है कि स्मॉल पार्टिकल स्टिक इन द जेल एंड लार्ज पार्टिकल इल्यूट आउट। वही स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे जेल में हो गए स्टिक और लार्ज पार्टिकल इधर निकल गए। तो कुछ समय बाद जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो भी इल्यूट निकल जाते हैं। तो वही है कि दोनों सैंपल को हम लोग अलग अलग कंटेनर में रख देंगे, स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स अलग अलग कर दिए। तो यही हो गया हमारा जेल क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल।